मेष राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, आपको किस एनर्जी के साथ 2025 में एंटर करना है, क्या प्लान्स आपको ऑलरेडी बना लेने हैं, किन चीजों पर आपको वर्क करना है, डू एंड डोंट्स की लिस्ट क्या है, क्या चीजें आपके फेवर में जाएंगी, क्या अगेंस्ट जाएंगी। आज हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जो मेष राशि के लोग हैं उनके स्वामी है मंगल, और हम सबको पता है कि 2025 को रूल भी मंगल कर रहे हैं। सो जब स्वामी मंगल है और रूल भी मंगल कर रहे हैं, उसके बाद भी आप पहले 6 महीनों में कुछ खास कर नहीं पाओगे। रीजन ये है कि जो आपके लगन में मंगल प्लैनेट है वो वक्र स्थिति में है। दैट मीन्स वो ट्रांजिट कर रहे हैं, और वो उनकी जो ट्रांजिशन है वो है नीच राशि में। तो जब नीच राशि में प्लैनेट ट्रांजिट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ खास पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, डिले मिलेगा। उस चीज का इफेक्ट जो आपकी लाइफ में है वो नेगेटिवली देखने को मिलेगा। दैट मीन्स ये तो क्लियर है कि जब ये ट्रांजिशन आ रही है तो आपका कोई भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो अगर आप 2024 से 2025 में बहुत हाई एनर्जी के साथ एंटर कर रहे हो, आपको लग रहा है कि साल शुरू होते ही जनवरी में हमने ये कर लेना, फेब में ये कर लेना, सो होल्ड ऑन। उन चीजों को अभी आप एक्शंस में ना लेकर आओ। आप सिर्फ बेटर होगा कि जैसे 2024 में जिस एनर्जी के साथ चल रहे थे बस वैसे ही आप 2025 में चलो टिल मई। बिकॉज अगर आप करोगे, आप बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ चीजें करोगे, बहुत पैशन के साथ करोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, डिले होगा, बनते बनते काम बिगड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आप हिम्मत हार जाओगे। और जब तक राइट टाइम आएगा, जब आपको बेनिफिट्स मिलने हैं, तब तक आपका मोरल बिल्कुल डाउन हो चुका होगा। सो आपके लिए एडवाइस है कि मई मंथ तक आप लाइफ को थोड़ा सा न्यूट्रल चलने दो, कोई भी नई चीज ट्राई मत करो, कोई भी ज्यादा हाई होप्स मत रखो, ठीक है। मई मंथ की ड्यूरिंग एक ट्रांजिशन आ रही है कि आपका जो जुपिटर प्लैनेट है वो दूसरे घर से तीसरे घर में ट्रांजिट कर रहा है। सो दैट इज अ मोनोपोली फॉर यू, दैट इज अ बेस्ट टाइम पीरियड फॉर यू कि जब मई में आपके जुपिटर दूसरे घर से तीसरे घर में आ रहे हैं, वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देंगे। सो भी आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि जो चीजें आपके लिए मई मंथ तक वर्कआउट नहीं कर रही थी, आप उन प्लान्स को रेडी रखो, लेकिन उन पे वर्क करो आप आफ्टर मई मंथ। बिकॉज जब आप मई मंथ के बाद चीजों पे काम करोगे ना, तो आप 1% हार्ड वर्क में 10 गुना रिजल्ट पाओगे, यानी कि थोड़ा काम और ज्यादा फल, ठीक है। आपके पास पैसे का फ्लो बहुत ज्यादा आने वाला है, अनएक्सपेक्टेड मनी बहुत ज्यादा आने वाली है। हो सकता है कि आपने बस इतने रेवेन्यू को एक्सपेक्ट किया हो, या अपने बिजनेस प्लान में बस इतना सही सोचा हो, लेकिन आपको उसका 10 गुना मिलने वाला है। नॉट ओनली यू, अगर आपका कोई फ्रेंड, फैमिली मेंबर भी आपसे एडवाइस लेते हैं मनी को लेकर, बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर, तो उनको भी बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। दैट मीन्स आपकी एडवाइस भी लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकती है, लोगों की लाइफ में अबंडेंस आ सकती है। आपकी फैमिली की लाइफ में तो अबंडेंस आएगी ही आएगी, और आपके पास तो बहुत पैसा होगा। लेकिन उसके साथ कंडीशन ये है कि आपको मनी फ्लो को अंडरस्टैंड करना है। अगर पैसा आ रहा है तो उसको सेव नहीं करना है, उसको जोड़ के नहीं रखना, उसको खर्च भी करना है। दैट मीन्स पैसा आएगा तो पैसा जाना भी चाहिए। अब वो खर्च कैसे करना है? इट्स नॉट कि आप घर ले लो, गाड़ी ले लो, हॉलीडे पे चले जाओ, ऐसे पैसे इन्वेस्ट करने। नो, आपको जब वो पैसा आ रहा है तो अपने माइंड में ये प्रिपेयर रहना है। सो आपके पास स्टिल अभी टाइम है मई मंथ तक। आप ये प्लान करो कि जब वो पैसा आ रहा है तो उस पैसे को मुझे एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहां से मुझे और पैसा जनरेट होकर मिले। ओके, सो आपको और इनकम्स के लिए खुद के बिजनेस को एक्सपेंड करना है। तो हो सकता है जिस टाइम आपके पास पैसे का फ्लो आ रहा है, आप इतना अच्छा अर्न कर रहे हो, ऑन द स्पॉट आपको कोई आइडिया ना मिले। सो उन चीजों पर आप अभी से काम करो, रादर देन आप दुखी होने के कि ओ माय गॉड मई मंथ तक मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। ये पीरियड आपके पास वो पीरियड है जब आप अपने प्लान्स को अच्छे से ब्लूप्रिंट्स बना लो, अच्छे से अपनी नोटबुक में, अपनी जर्नल में लिख लो, ताकि जब राइट टाइम आए तो आप उनको अच्छे से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट कर पाओ। ओके, प्रॉपर्टी की, अगर कुछ लोगों का घर नहीं बन रहा था या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, तो 2025 में आप लोगों की प्रॉपर्टी को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। आप लोग बहुत सारी नई प्रॉपर्टीज खरीदने वाले हो। पूरी फैमिली को फाइनेंशियली ऐसे लगेगा कि ओ गॉड ये क्या हो गया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। ओके, बट कंडीशन नहीं भूलनी कि आपके पास प्लान्स होने चाहिए कि अब इस पैसे को खर्च कैसे करना है ताकि और पैसा आए, ठीक है। सो उसको अच्छे से यूज करना है प्रोडक्टिव वे पे। अब रिलेशनशिप की बात कर लें। रिलेशनशिप में जहां पे फाइनेंशियली इतना अच्छा है और आप खुश हो गए हो सुन के,
वहीं पर रिलेशनशिप वाइज आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। हार्ट ब्रेक होने वाला है, रिश्ते टूटेंगे, बहुत सारे लड़ाई झगड़े होंगे, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी रिश्तों में आएगी। सो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहने वाली है रिश्तों में। आप कहोगे कुछ, लोग समझेंगे कुछ, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाना, रोज़ की चिक चिक, रोज़ की परेशानियां। लेकिन आप इस चीज के लिए खुद को पहले से प्रिपेयर रखो। तो इन चीजों से खुद को परेशान नहीं करना है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आप ये अंडरस्टैंड करो, आपके प्लैनेट की ट्रांजिशन है, उसकी वजह से ये इफेक्ट है। दीज इफेक्ट्स आर वेरी टेम्परेरी, ये परमानेंट लाइफ टाइम नहीं रहने वाले हैं, ये कोई टाइम है, सो ये निकल जाएगा। इसीलिए आप लोग राशिफल देख रहे हो ताकि आप अपने आप को उस तरह से मेंटली प्रिपेयर कर पाओ। तो कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं आपने एक्शन लेना है कि आप खत्म कर दो। ये सिर्फ एक फेज है जो आपको बहुत ही शांति से और बैलेंसिंग वे से निकालना है। तो आप ऑलरेडी ये प्रिपेयर हो कि हाँ, रिश्तों में थोड़ी टॉक्सिसिटी रहेगी बट हमें मैनेज करके चलना है। तो अगर आप मैनेज करके चल सकते हो तो आपके लिए बहुत गुड होगा। हेल्थ में भी कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोई मेजर प्रॉब्लम हो सकती है या कोई ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिसको आपको डायग्नोज करवाना पड़े या जिसका कोई डायग्नोज ही ना हो। सो आपको उस चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, आपको अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपकी कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है लाइक ओबेसिटी, मोटापा, ब्लड शुगर और ऐसी, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आप में सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। तो अपनी डाइट का थोड़ा सा ध्यान रखो। एंड मई और जून मंथ अगर आप ड्राइव करते हो या बहुत ज्यादा ट्रेवल कर रहे हो तो इन 2 महीने आपको थोड़ा सा अवॉइड करो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं अवॉइड हो रहा तो थोड़ा केयरफुली करो, बिकॉज हो सकता है कि छोटा मोटा एक्सीडेंट या इंजरी के भी चांसेस हैं। सो इट्स नॉट एनीथिंग बिग कि जो हैंडल ना हो आपसे, अदरवाइज आपका साल बहुत अच्छा रहने वाला है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल यही है कि मई मंथ तक आप चीजों को होल्ड रखो, अपने आप को प्रिपेयर करो कि आपने उसके बाद जब चीजें करनी है तो आप पूरी एनर्जी और पैशन और पॉजिटिविटी के साथ करो। आप मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर हो कि आपको आने वाला जो बचा है टाइम साल का उसको कैसे प्रोडक्टिव बनाना और यूटिलाइज करना है। रिश्तों के लिए शुरू से ही अपने आप को ऐसे करके रखो कि आपको कंट्रोल करना है, किसी भी रिश्ते को टूटने नहीं देना है, बिकॉज इस साल रिलेशनशिप को लेकर काफी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। हेल्थ में आपकी बहुत अच्छी है, सिर्फ थोड़ा बहुत अपनी डाइट पे ध्यान रखो। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्प करे कि आपको 2025 में किस एनर्जी के साथ एंटर करना है, किन चीजों के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जब इतना पैसा आपके पास मई के बाद आने वाला है तो आप क्या क्या करने वाले हो, क्या बिजनेस प्लान्स आपने एग्जीक्यूट करने हैं, क्या सोचा है आपने। तो वो चीजें मेरे साथ जरूर शेयर करना। आप किसी को जानते हो आपके घर में जो मेष राशि से रूल होते हैं, आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। एंड बाकी लोगों का राशिफल देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यस, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।